नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा हैशटैग टीजीपीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भीतर्यार्थनाम भय हेतु में कौन सा कारक है। अब इसमें संप्रदान है, अपदान है, कर्ण है या फिर अधिकरण है। तो यहाँ पर क्या है, ये डरने और रक्षा करने अर्थ में जो सूत्र है और पंचमी जो विभक्ति है वो इनके योग में होती है और ये सूत्र है। और इसके साथ ही इसका जो उदाहरण है उसको आप याद रखिएगा कि असजनात कस्य भयम न जायते, और इसके अलावा बाल का सिंहात विवेति। मतलब जहाँ पर भी ये डरने और रक्षा करने अर्थ में जो धातु होते हैं इनके योग में भी और त्रय, ये दो धातु हैं, तो इनके योग में अपदान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अर्थों करने प्रक्रिया तामध्य संप्रेष्य प्रगृहित हो। अब ये जो यहाँ पर लिया गया है श्लोक है, तो इसका वक्तव्य किसका है। गौतमी, काश्यप, दुष्यंत या मेनका। लड़की जो होती है वो निश्चय प्रायधन है और आज इनको इनके पति के पास पहुंचाकर मेरे ऊपर जो बोझभार था वो समाप्त हो गया है, मेरी अंतरात्मा खुश हो गई है। जैसे आप कोई किसी की वस्तु को अपने पास रख लेते हैं तो आपके ऊपर जो उसका बहुत बोझ होता है कि हमें उसकी वस्तु जैसी ली थी वैसी वापस भी करनी है, कहीं कोई दूसरा खराब ना कर दे, इसको कोई चुरा ना ले। तो ऐसे बहुत सारी शंकाएं डर जा लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लड़की जो है इसके बारे में थे। तो अब ये अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है, चतुर्थ अंक में से, और जो शकुंतला उनकी विदाई के अवसर के श्लोक हैं। तो यहाँ पर जो वक्तव्य था तो इनमें से किन का था, और ये था काश्यप ऋषि का। काश्यप ऋषि, इनको मिर्ची कर्णव भी कह देते हैं, इन्हीं का नाम है काश्यप ऋषि कर्णव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संबोधने च सूत्र ही भक्ति। संबोधने च जो होता है ये सूत्र है, इसमें विभक्ति होती है। तो संबोधन जो होता है उसमें विभक्ति की बात करें तो प्रथमा जो विभक्ति है वो इसमें होती है। तो ऑप्शन डी वाला इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा। जैसे देखोगा आपने, हे राम, मतलब तो प्रातिपदिकार से संबोधन अर्थ की अधिकता होने पर प्रथम विभक्ति होती है। सूत्र आप ये याद रखिएगा, संबोधने च। करुणामदीप है, इससे क्या तात्पर्य था। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीम या दुशासन से करुणा अधिप है। तो यहाँ पर करुणामधिप शब्द का जो प्रयोग था ये था दुर्योधन के लिए, जो कि ऑप्शन सी में है, कुरुदेश के राजा अर्थात दुर्योधन के लिए। नेक्स्ट है उह्यते में कौन सी धातु है। ओहो या वह या हा, कौन सी है इसमें, तो वह धातु है इसमें। नेक्स्ट है पत्यो, कौन सी विभक्ति में बना है, पति शब्द रूप है, तो पत्यो कौन सी में बनता है, तो ये पत्यो बनता है सप्तमी वाले में, सप्तमी विभक्ति एक वचन के, एक वचन जा उसमें बनता है। नेक्स्ट है वामः कुलस्यात् है, में वामा का मतलब क्या है। वामा ये श्लोक था, चतुर्थ अंक में से है, अभिज्ञान शकुंतलम में से। तो वामा का मतलब था प्रतिकूल चलने वाली स्त्रियां, मतलब जो कुछ स्त्रियां ऐसी होती है अगर उनके घर वाले, उनके पति उनको कुछ कह देते हैं तो उसके जो है बिल्कुल उलट काम करती है। तो वही था यहाँ पर, इसका मतलब वामः मतलब प्रतिकूल चलने वाली स्त्रियां। चतुर्थ अंक में से है, 18वें श्लोक में से। पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने, में परिजन का अर्थ क्या था। अब ये भी श्लोक है, उसी के अंदर से लाइन है जो कि ऊपर आया था, इसी में से है वामा कुलस्यात्। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या था, इसका अर्थ था सेवक जनों से। तो यहाँ पर जब शकुंतला की विदाई होने वाली होती है तो मिर्ची कर्णव जो उनको सीख देते हैं कि जब तुम अपने पति घर जाओगे तो वहाँ पर उसके अन्य पत्नी भी होंगी, उनके साथ अपनी बहन से व्यवहार करना,
और काम करने वाले नौकर चाकर भी होंगे, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना, और तुम्हारे सास ससुर भी होंगे, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना, और तुम्हारे पति अगर तुम्हें कुछ कह भी देते हैं तो उनके प्रतिकूल कोई गलत कदम मत उठाना। तो ऐसा श्लोक था ये। तो इस प्रकार से जो है इसमें पर्जन्य का अर्थ मतलब सेवक जन से यहाँ पर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है मही पूजे, इसमें विभक्ति थी प्रथमा षष्ठी चतुर्थी या सप्तमी मही पूजे में। तो मही पूजे जो थी इसमें अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आएगा बी वाला है, मतलब चतुर्थी विभक्ति है इसमें। तो इसमें सूत्र भी आता है क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीय है, ये वाला। तो चतुर्थी जो विभक्ति है वो यहाँ पर इसमें बनेगी यदि तुमन प्रत्यांत धातु का प्रयोग प्रोक्ष रहे तो उसके क्रम में चतुर्थी होगी। सेव का फलव्य है याति, या सेव का फलानी आने तुम याति। तो क्रियार्थोपदेश च कर्मणि स्थानीय न, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, चतुर्थी विभक्ति का है। नेक्स्ट है विधात्य, विधाताय में विभक्ति है धा तन हन या। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ इसमें? तो यहाँ पर हुआ था इसमें हन चवत्यो धातु का। तो वी उपसर्गपूर्वक हन धातु, इसमें ध्या प्रत्यय लगाने से विधाता शब्द ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और किरातोर्जनियम जो उसमें आया था ये वाला शब्द। किरातोर्जनियम का प्रथम पद किस छंद में है? वसंस्थार्य उपजाति या मालनी छंद में। तो यहाँ पर प्रथम की बात है, तो इसकी अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 45 तक, 1 से लेकर 45 तक तो है वसंत छंद। फिर आगे 46वां जो उसमें अलग है, 46वें में पुष्पिताग्रा है 46वें में, और फिर से लास्ट का जो है 47वां उसमें मालनी है। तो ऐसे है। तो इससे पहले वाले में फिर वसंत है। महर्षि भारवी की रचना है और इन्हें अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हरि रम्य है, यहाँ पर किस वर्ण का लोप हुआ है? स र विसर्गों का या फिर या का? तो कौन से का जो है यहाँ पर लोप इसमें हुआ है? हरि रम्य है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है इसमें, तो ऑप्शन बी वाला बनेगा। तो हरीर रम्य, 2 रा बन जाते हैं इसमें, हरीर रम्य। तो ये पहला वाला जो होगा इसमें एक फिर रोरी सूत्र आता है, तो उससे पहले वाले का लोप होता है, और ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घवाणा सूत्र लगता है जो कि इसको दीर्घ कर देता है, क्योंकि ये हरी मेरी जो है ऐसे होगी तो इसको दीर्घ कर देगा ये। तो इसमें ड्रायलोपे पूर्व से दीर्घवाणा ये वाला सूत्र भी लगता है। पुनरमते हरिरम्य है, शंभु राजते मनोर्थ है। तो वैसे बहुत सारे रूप है ये सारे सारे विसर्ग संधि के। इसके बाद है भी धातु, परस्मय पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा बनेगा? तो ये वही धातु आ गई यहाँ पर भी डरण्यार्थ वाली। तो पंचमी जो विभक्ति होती है इसमें, और यहाँ पर इसकी बात करें तो ऑप्शन बी है हमारा। तो लट लकार मध्यम पुरुष में विभेषी जो रूप है ये इसका बनेगा। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्र में हा आया था, कितनी बार आया था? महेश्वर सूत्र भगवान शिव ने जो डमरू बजाया था, तो 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, तो उन्हीं से आगे प्रत्याहार बने हैं। तो हा जो इनमें कितनी बार आया है? अब 14 महेश्वर सूत्र है अयुण रिलिक एवं एओच हैवरट लण यमगणम जब्या गड़गस जबगरदस कप चटर चटतो कप्या ससर हल। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 बार जो है इसमें ये आया था। तो इसमें हैवरट हल 2 बार आता है। नेक्स्ट है प्राभवय उत्सव मानी नाम, ये सूक्ति है। अब किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतक उत्तरामचरित किरातोर्जुनीय या शिशुपाल वधम। तो इसका जो संबंध है ये किरातोर्जुनीय से है, जो कि ऑप्शन सी में है। स्वाभिमानियों के लिए प्राज्ञ भी हर्ष का ही विषय होती है। तो प्रथम जो सर्ग है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है शयन सिद्धि मुनियो न भूवृत है, कथन
है यहाँ पर ये वनेचर, द्रौपदी, दुर्योधन या किसी का भी नहीं। तो किन का है ऑप्शन? तो यहाँ से आप समझे गए हैं किरात अर्जुन में से है प्रथम सर्ग में से। तो इसमें जो द्रौपदी थी इन्होंने कहा था दुर्योधन को, युधिष्ठिर को। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा था कि निष्काम तपस्वी शांति द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा नहीं, क्योंकि राजा का काम है लड़ने का और जो ऋषि मुनि है उनका काम है तपस्या करने का। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कही थी बात ये। तो किसने किसको कही है इसको भी आप याद रखिएगा। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कही थी बात ये, द्रौपदी ने कही थी। नेक्स्ट है बलिम याचते वसुधम, किस सूत्र से कर्म संज्ञा इसमें हुई है? बलिम याचते वसुधम। या फिर ऐसे भी आ जाता है कि इसमें जो सूत्र है वो कौन सा लगा था। तो अकथितम चा एक सूत्र आता है ये वाला, द्वितीय विभक्ति जो इसमें लगता है द्विकर्मक धातुओं में और 16 धातुएं जो इसके अंतर्गत आती है। तो इसी में था ये। तो ये अकथितम चाय सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। तो मतलब अकथितम चाय सूत्र जो है इसका है बलि से पृथ्वी मांगते हैं। बलि इसमें अपदान हो गया और इसकी अव्यक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है और वसुधाम यहाँ पर प्रधान कर्म है। नेक्स्ट है वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसमें व्यंजनों की संख्या तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 42 वर्णमालाएं हैं इसमें। और इन वर्णमाला में 9 स्वर और 33 व्यंजन है। तो टोटल की बात करें तो 42 हो जाते हैं। 42 देख सकते हैं आप यहाँ पर 42 हो जाएंगे क्योंकि 9 स्वर 33 व्यंजन 42 हो गए। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट ने कादंबरी में कौन सी रीति का प्रयोग किया था? घोड़ी, वैदर्भी, पंचाली या लाटिका? तो पंचाली रीति के लिए जान जाता है इनको। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। तो पंचाली जो रीति होती है उसकी विशेषता है शब्द और अर्थ का समन्वय और संतुलन। शब्दार्थियों समगुंफः पंचाली रीतिर इष्यते। नेक्स्ट है रुचि स्वर वर्ण पदारस भाविनी जगत मन हरणी कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? मतलब किन कवि की है? कालिदास, दंडी, श्रीहर्ष या महर्षि बाणभट्ट? तो इसका संबंध था महर्षि बाणभट्ट से। तो बाणभट्ट के विषय में धर्मदास जो है उनकी कविता की उपमा तरुणी की लावण्य से दी गई है जो नित्य नूतन रहती है, जिसका सौंदर्य प्रत्येक्षण दर्शक एवं पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये श्लोक है यहाँ पर रोचिर स्वर्णपदा रस भाववती जगत मनः हरति सा किम तरुणी नाही नाही वाणस्य मधुर शिलस्य। मतलब रोधिर स्वर्ण वर्ण तथा पदों से विभूषित रस और भाव से अलंकृत वह संसार के चित्त को आकृष्ट कर रही है। क्या तुम किसी तरुणी की बात को कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बाण की मधुर वाणी की बात कर रहा हूं। इसके बाद चंद्रापीड़, इनका विवाह हुआ था। चंद्रापीड़ नायक थे इसमें कादंबरी में। चंद्रापीड़ की कौन थी? कादंबरी थी और पुंडरीक की मां श्वेता थी। ये नायक है और ये उपनायिका है। नेक्स्ट है किस नाटक रीति में गर्भांक है? मालती माधव, महावीर चरित, उत्तरामचरित, छप्पनवास, तत्तम। तो गर्भांक किस में था? इसी में था। उत्तरामचरित में 7 अंक है। सबसे पहला चित्रविधि दर्शन था और सबसे लास्ट का जो अंक था वो था गर्भांक। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में किसके कृष एवं लव के जन्म का रहस्य का उद्घाटन है? तो उत्तरामचरित में किसके कुश एवं लव के जन्म का रहस्य उद्घाटन है? विष्कंभक द्वारा, प्रवेशक, चोलिका या आकाश भाषित के द्वारा? तो विष्कंभक के द्वारा।
सहयुक्त प्रधानी सूत्र है कर्म, करण, संप्रदान या प्रदान कारक का। तो सूत्र है ये सहयुक्त प्रधानम। सह, साकम, सार्धम, समम के साथ वाले शब्दों में तृतीय व्यक्ति होती है। शिष्य है गुरुना सविद्यालयम गस्ती। मतलब जहां पर भी सह, साकम, सार्धम और समम शब्द आपको दिखाई दे तो इनके योग में कर्ण कारक तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद है कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र, अशोक या स्कंदगुप्त के? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता कवि थे और विक्रमादित्य के जो सभा में 9 रत्न जो थे उनमें से एक थे। इसके बाद है रिक्ता है सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाय। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश या विज्ञान शकुंतलम? तो कहाँ से ली गई है? ये आई थी मेघदूत में। इसके बाद है तिलक मंजरी के लेखक माघ, कल्हण, बाटनारायण या धनपाल? किनकी है तिलक मंजरी? तो धनपाल की थी तिलक मंजरी ये, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद है कादम्बरी में किन के 3 जन्मों का वर्णन था? तारापीड़, कपिंजल, चंद्रपीड़ या पुंडरीक? तो किन के जन्मों का वर्णन है इसमें? तो इसमें चंद्रपीड़ जो इनके 3 जन्मों का वर्णन है। चंद्रपीड़ प्रथम जन्म में चंद्रमा, द्वितीय जन्म में चंद्रपीड़ और तृतीय जन्म में शूद्रक थे। चंद्रपीड़ जो प्रथम जन्म में चंद्रमा था वह एक जड़ पात्र के रूप में है, इसलिए उसके 3 जन्मों का वर्णन न्यायसंगत नहीं माना गया है। कादम्बरी में पुंडरीक के 3 जन्मों का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है, जो कि प्रथम जन्म में पुंडरीक, द्वितीय जन्म में वैशंपायन और तीसरे में शुक थे। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये चंद्रपीड़ और पुंडरीक अगर हम देखें तो इनके 3 जन्मों का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है राम है पुस्तकम पठती का कर्मवाच्य में जब हम बनाएंगे क्या बनेगा? तो इसमें कर्मवाच्य में जब हम बनाते हैं तो कर्ता में क्या होगा? तृतीय व्यक्ति, कर्म में प्रथम विभक्ति, क्रियाक्रम के अनुसार होती है। तो राम है का जब हम बनाएंगे तो राम का रूप आपको पता होना चाहिए। तो राम का तृतीय व्यक्ति में कौन सा बनता है? राम का रामायण बन जाता है। तो रामायण पुस्तकम पठ्यते। तो ऐसे होता है, इसमें आप देख सकते हैं, और जो क्रिया है उसमें या जुड़ जाता है। तो फिर कौन से वाले में बना है? इसी में बना है, रामायण पुस्तकम पठ्यते, ये वाला। तो यही सी आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक है। कथा महाभारत की आदि पर्व से है। वैदर्भी शैली के कवि है और मालविका अग्निमित्र नाटक जो है इसमें 7 अंक है। तो कौन से वाली बात आपको एक इसमें गलत लग रही है? तो कौन सी हो सकती है यहाँ पर गलत? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी वाली मालविका अग्निमित्र में 7 अंक है, क्योंकि इसमें तो 5 ही थे। अग्निमित्र नायक थे इसमें, नायिका मालविका थी, इनकी प्रेम कथा है इसमें। और विक्रम उर्वशी था इनका, इसमें भी 5 अंक थे। त्रोटक था ये, रूपक का दूसरा वेद, मतलब 5 अंक थे और त्रोटक है। और राजा पुरबुरा और उर्वशी की प्रेम कथा थी इसमें। अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक है। तो 7 अंक भी है इसमें, महाभारत के आदि पर्व में से है और वैदर्भी शैली है। तो ये 7 अंक जो है ये इसी कारण से गलत हो गया, क्योंकि इसमें 5 थे। नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वचन है। नारियल के फल के समान वचन थे। अब किन के थे? महर्षि बाणभट्ट, कालिदास, भास या भारवी? तो महर्षि भारवी को ही जाना जाता है इसके लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो और किन्होंने बात कही थी ये? तो ये जो मल्लीनाथ जो है, प्रसिद्ध टीकाकार है मल्लीनाथ, तो इन्होंने कही थी इनके बारे में। तो उपमा दी थी ये नारियल के फल के समान। इसके बाद चंद्रपीड़, इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम। तो बहुत सारे आ सकते हैं ऐसे एग्जाम में।
तो चंद्रपीड़ जो इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रपीड़ के पिता का नाम था तारापीड़। ये इनके पिता थे, माता विलासवती, या तारापीड़ के पुत्र कौन थे? चंद्रपीड़। नायक कौन है इसमें? चंद्रपीड़। उपनायक कौन है? पुंडरीक। और ये तारापीड़ कहाँ के राजा थे? उज्जैनी के राजा थे। इसके बाद राज प्रकृति कैसी है? विहला, निर्मला, उज्ज्वला या सुलभा? तो कैसी होती है राज प्रकृति? तो राज प्रकृति जो है इसको विहवला माना गया है। नेक्स्ट है चिकरसुह। कौन सी धातु से बना है ये चिकरसुह? तो क्री धातु में सन प्रत्यय के लगने पर बनता है। उवाच किस लकार का रूप है? लट है, लिट है, लंग या लिंग? उवाच। तो ये जो यहाँ पर बना है इसमें, तो ब्रू धातु जो उसमें बना है, ब्रू को बच होकर बना है ये। और यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं ब्रू जो धातु उसके जो रूप है वो कैसे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रश्न पद में, ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती, ब्रवीषि ब्रूतः ब्रूत, ब्रवीमि ब्रुवः ब्रूमः। और लिट लकार में वक्षति वक्षत वक्षन्ति, वक्षसि वक्षतः वक्षत, वक्षामि वक्षावः वक्षामः। लंग लकार में अब्रवीत, अब्रूताम, अब्रुवन, अब्रुवीहि, अब्रूतम, अब्रूत, अब्रुवम, अब्रू, अब्रू। लोट लकार ब्रवीतो ब्रूताम ब्रुवंतु, ब्रूहि ब्रूतम ब्रूत, ब्रुवाणी ब्रुवाओ ब्रुवा। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, बुरियात बुरियाताम बुरियुहु, बुरियाहा बुरियातम बुरियात, बुरियाम बुरियाओ बुरिया। इसी प्रकार से लुंग लकार में अवोचत अवोचताम अवोचन, अवोचः अवोचतम अवोचत, अवोचम अवोचाओ अवोचा। लिट लकार, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रथम में एक बनेगा इसका उवाच, उच तो ऊचुह, उवचित उचतुह उच, उवच उचिव उचि। तो उवाच बनता है ब्रू को वच होकर। इसके बाद है लुट लकार में वक्ता वक्तारो वक्तार है, वक्तासी वक्तास्त है, वक्तास्त वक्तास्मि वक्तास्म है, वक्तास्म है। आश्रलिंग लकार उच्चात उच्चास्ताम उच्चासुह, उच्चाह उच्चास्तम उच्चासत, उच्चासम उच्चासो उच्चासम। लिंग लकार अवक्षत अवक्षताम अवक्षन, अवक्षः वक्षतम अवक्षत, अवक्षम अवक्षाव अवक्षा। और फिर आगे जो आत्मनिपद है उसमें थोड़े से अलग हो जाते हैं। ये आत्मनिपद में है ब्रूते बुरवाते बुरुते, बुरुषे बुरवाते बुरुद्वे, बुरुवे बुरुवहे बुरुवहे। तो ऐसे जैस के रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वनेचर। मैं युधिष्ठिर के पास आए थे, अब ये द्वैतवन में जातवन द्वैतवन दंडकारण्य विंध्याटवी, कौन से वन में आए थे यहाँ पर ये? तो इसमें जो वन था इसका जो नाम है द्वैतवन है, ये वाला ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाले वनेचर सारा वृत्तांत जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आए थे। मेघदूत की कथा वस्तु है, किसमें है? खंडों में है। किसमें? खंडों में, दो भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। रघुवंश महाकाव्य खंड, गीति, पौराणिक, उपन्यास महाकाव्य क्या है? तो रघुवंश महाकाव्य है और 31 जो राजे हुए हैं उनका वर्णन था इसमें, और 19 जो है सर्गों में है। उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। तो मनु से लेकर जो राजा हुए हैं मनु और अग्निवाण सबसे लास्ट के राजा थे, 31वें नंबर के सूर्यवंशी राजा है, तो इनका वर्णन इसमें हुआ है। नेक्स्ट है एको रसा क्रोण निमित्त भेदाद, ये इससे संबंधित रचना है, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका संबंध जयवत रामचरित में से है, इसमें जो तृतीयांक आता है छायांक, तो उसमें आता है एको रसा क्रोण निमित्त भेदात, ये वाली उक्ति। इसके बाद किरात अर्जुन में प्रथम सर्ग का छंद। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था, हमने आपको बतलाया था 1 से 45 तक जो है इसमें वसंत छंद जो है उसका प्रयोग हुआ है, तो ज़्यादातर जो होगा वही माना जाएगा। तो
फिर सन 46 में पुष्पिताग्रह, उसके बाद मालिनी छंद था। तो ज़्यादातर तो इसमें वसंत। जयतौ तो वसंस्थम उदरितम जरो, ऐसे होता है वसंत छंद का लक्षण। 12 वर्ण है इसमें। नेक्स्ट है हितम मनोहारी दुर्लभम वचः है, ये भी सूक्ति है। और किरातर जन्म जो उसमें आती है ये वाली, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और उक्ति किसने कही थी, बात ये, तो वनेचर, इन्होंने कही थी। वनेचर ने किसको कही थी, युधिष्ठिर से। हितकारी मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट है अहो दुरंता बलवत विरोधिता, इसका संबंध है दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन से, कि बलवान व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो दुख में परिणाम वाला होता है। तो जो मजबूत पक्ष होगा वो कमजोर पक्ष को आसानी से हरा देगा। तो अहो बलशाली से विरोध करना दुख में परिणाम वाला होता है। तो सुक्ति आती है ये वाली भी, और है ये भी किरातर जिन्म में से। और किसने किसको कही थी बात, ये भी वह नेचर ने कही थी दुर्योधन के लिए, और कही थी युधिष्ठिर से। वो नेचर ने दुर्योधन के लिए युधिष्ठिर से कही थी बात ये। तो इस प्रकार से जो है इसमें किसके लिए कही गई है, दुर्योधन के लिए। विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है, वि, ची, और कौन सा प्रत्यय इसमें, लय प्रत्यय, क्योंकि लय प्रत्यय वहीं पर होता है जहां पर शुरू में उपसर्ग होता है, अव्यय उपसर्ग। विचिंत और लय। पठ धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो पठेत पठेताम पठेयुः, ऐसे ही होता है पठेयुः। इसके बाद है गम धातु लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, तो यही हो जाएगा बी वाला, गमिष्यामि। इसके बाद है कि सलमी मुग्धम बंदनाथ विपरलोनम हृदय कमल शोष्य दारुण दीर्घ शोक है, श्लोक है यहाँ पर, ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो संबंध है रहेगा उत्तरामचरित से, तो इसमें से है तृतीयांक में से। मुरला जो थी इसमें उन्होंने कही थी बात ये। नेक्स्ट है लरी वर्ण, इसका उच्चारण स्थान है। अब लरी तुलसा नाम दंत, ऐसे ही होता है क्योंकि ऋतुषा नाम मूर्ध होता है, इचोषा नाम तालु, अकुह विसर्जन नाम कंठ है। तो इस प्रकार से लरी तुलसा नाम दंत है। लरी त्वरग ल और स का उच्चारण दांत से होता है। नेक्स्ट है एक और असकर्ण निमित्त भेदात, तो इसका संबंध उत्तरामचरित से है, तृतीयांक से। ओ के उपरांत यदि कोई स्वर हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अय अव आय आओ। अगर ओ हो तो एच वाई सूत्र पढ़ा था हमने, इनके अनुसार एच प्रत्याहार, एच में कौन कौन से आते हैं, इसमें ए आई ओ आओ। तो ये भी होता है, कई बार आता है एग्जाम में एच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, तो 4 ए आई ओ आओ। और इनके स्थान पर क्रम से अय आय अव आओ हो जाता है। तो ये जो ओ है इसको अव होगा, अगर अव होता फिर आव होता, ओ है तो आओ। वाघ प्लस मीसा वाघीसा है, इसमें सूत्र कौन सा था, जलाम जजसी जलाम जसवंते खरीचा या झरोझरी स्वाणी। वाघ प्लस में ईसा है। अब ये पर यहाँ पर तीसरा वर्ण हो जाता है इसको, वाघ प्लस में ईसा है क ख गा। तो जलाम जसवंते सूत्र लगता है, जलों को जस करता है ये, जस परे होने पर। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा है। महाराजा मानचेस और राजा है महाराजा है। तो यहाँ पर जो है इसमें समास था महाराजा में। अब कौन सा समास था महाराज में, महंचैसो राजा, महत्सु राजनसु, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। और इसी प्रकार से परम राजा है, परम चैसो राजा है, परम राजा है, परम सुराजनसु, कर्मधारय समास। पीताम्बरा में कौन सा है,
अब पीताम्बरा जो होता है इसमें बहुव्रीहि भी होता है, कर्मधारय भी होता है। एक ही आपको देखने को मिलेगा, चाहे कर्मधारय हो या बहुव्रीहि। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं पितान्यम्राणि यशस है, तो अनेकम अन्य पदार्थ से उत्तर लग जाएगा इसमें, बहुव्रीहि समास करेगा। आलस्य में मनुष्य नाम श्रेष्ठ मारिपु नास्ति उद्यम सम बंधु कुर्बाना नाम सीदति। बात भी ठीक है। आलकस जो होता है आलस्य वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान और कोई दूसरा बंधु नहीं हो सकता। आपकी मेहनत ही हमेशा आपके काम आएगी और सभी जब कठिनाई आने पर मौके पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो हमेशा साथ रहता है, जो आपने एक बार सीख लिया। तो इसमें महत्व बतलाया गया था, किसका महत्व बतलाया गया था इसमें? तो इसमें काम का महत्व बतलाया गया था, कर्म का। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सेवा धर्म परम गहना योगी नामापि गम्य है। अब ये कथन था, यहाँ पर किनका था कथन ये? तो ये था महर्षि भर्तृहरि के जो नीति शतक है उसमें से। सेवा धर्म बड़ा विकट होता है, योगियों के लिए भी अगम्य है। इसके बाद है उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? उपसर्ग जो होता है हमेशा शब्द के धातु के मतलब पहले होगा और प्रत्यय हमेशा बाद में होता है पीछे। प्रहार, प्रहार है जैसे, या उपहार लगा लो, तो शुरू में आ गया प्रहार, तो यही हो गया। और जिसमें शब्द में लगेंगे उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रहार, उपहार, तो प्रा लग गया प्रहार बन गया, उप लग गया उपहार बन गया। नेक्स्ट है अनुमति नम है, कौन सी भक्ति में बनेगा? अब ये नम है जो होता है नमः स्वस्ति स्वाहा सवदालम और वशट, इनके साथ हमेशा चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विधि अहो बलवान नीति में मति ही। अब ये नीति शतक जो है उसमें से है, तो मेरी राय में तो यह बात ठीक लगती है कि भाग्य ही बलवान है। बात भी ठीक है, किस्मत जो होती है भाग्य वही सबसे बड़ा है, बलवान वही है। वो क्या है, जब किसी का कोई काम बनाना होता है तो कैसे ही समय हो उसमें भी बन जाता है। और कई बार आपने देखा भी होगा, जब आपके कोई वस्तु आपके हाथ पर है लेकिन आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते, वो वहीं से ही छूट जाती है। और अगर आपकी किस्मत में हो तो कहीं से भी आ सकती है। तो भाग्य बहुत बलवान होता है, किस्मत जहाँ किस्मत साथ देना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए अच्छे जा कर्म करो ताकि आपकी किस्मत भी चमकी रहे। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस में देखा था? चैत्र में, माघ, श्रावण या आषाढ़ में? तो आषाढ़ मास में देखा था ये, ऑप्शन डी हो जाएगा। आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे। कृतांत का अर्थ, जिसका अंत कर दिया है अंत कर दिया। और कृतार्थ देव, क्या मतलब है कृतांत का? तो इसका जो अर्थ था यहाँ पर ऑप्शन डी देव से लिया गया था। नेक्स्ट है नागेंद्र है, इसका मतलब क्या है नागेंद्र? तो ये भी जो नीति शतक में से है। नागेंद्र शब्द का जो मतलब था यहाँ पर श्रेष्ठ हाथी से था। नागा नाम इंद्र है या नागेश्विंद्र है, अथवा नागा इंद्र इव तत्पुरुष समास, वैसे तो बहुत सारे बन जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर श्रेष्ठ हाथी इसका मतलब लिया गया था। और यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।